मुझे आशा नहीं थी कि दुशासन बालों को खींचकर मुझे जिस सभा में लेकर आ रहा है वहां भीष्म बैठे होंगे, वहां कृपाचार्य बैठे होंगे, वहां द्रोणाचार्य बैठे होंगे, और तो और छोड़ो, वहां हम सबके कुल मुखिया धृतराष्ट्र बैठे होंगे। धिक्कार है अर्जुन तेरे गांडीव को, धिक्कार है भीम तेरी गदा को, चिल्लाती थी। इतिहास में इससे बड़ी मार्मिक घटना किसी पौराणिक इतिहास में इससे पूर्व किसी ने देखी नहीं। द्रौपदी के चरित्र पर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं। द्रौपदी के जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, जब द्रुपद देश में स्वयंवर हो रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा द्रौपदी के यहां बुलाए गए थे, द्रुपद देश बुलाए गए थे, पर द्रौपदी विशेष रूप से प्रतीक्षारत थी कृष्ण के लिए। उसको मालूम था कि कृष्ण आने वाले हैं, और वो श्री कृष्ण की सामर्थ्य से भी परिचित थी, और उसके हृदय में बहुत पहले से ही श्री कृष्ण के प्रति एक विशेष श्रद्धा और लगाव था, प्रेम था। भूमिका ऐसी बनी कि कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ द्रुपद देश आए, और जब द्रौपदी ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे, क्योंकि ये दोनों अप्राकृतिक हैं, द्रौपदी भी मानव नहीं है, क्योंकि यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। अगर आप पूरी कथा मानो तो यही है, वो सामान्य स्त्री नहीं है, वैसे भी उसको कन्या की श्रेणी में रखा जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। शास्त्र की युक्ति है, अगर कोई दिन में एक बार इन 5 कन्याओं का स्मरण मात्र कर ले तो उसके जीवन में से पतन समाप्त हो जाएगा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, और इनका चरित्र सुनो तो इससे बिल्कुल विपरीत है। आप सुन के देखिए, अहिल्या जिन्होंने इंद्र का स्वागत किया, द्रौपदी जिसके 5 पति, तारा जो बृहस्पति की पत्नी है पर चंद्रवंश वहां से शुरू हुआ, कुंती जो कर्ण को जन्म देती हैं, मंदोदरी जो रावण के साथ है। कथा सुनो तो बिल्कुल विपरीत है, इसलिए प्लीज डू नॉट मेक अर्ली डिसीजंस फॉर एनीवन। हमारे परसेप्शंस बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं। हम जिन चरित्रों को सुनकर विरोध में खड़े, क्या पता वही सबसे ज्यादा बोधयुक्त है महाराज। डू नॉट मेक अर्ली डिसीजंस। तो द्रौपदी ने योजना बनाई कि कृष्ण आए हैं, सबका स्वागत तो मेरे पिता द्रुपद कर रहे हैं, पर श्री कृष्ण का स्वागत मैं स्वयं करूंगी। उसके हृदय में बड़ी अटूट विशेष श्रद्धा प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति। खबर लगा कि द्रौपदी स्वयं महल के द्वार पर जाकर बाहर ही खड़ी हो गई, और नील कमलों की एक माला लेकर खड़ी थी। ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण आ रहे थे, उनकी तरफ बढ़ी, पर श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी थे। और जब द्रौपदी पास आने लगी तो श्री कृष्ण ने कहा, सुन सुन ए द्रौपदी, ये अर्जुन जो है ना, ये भी मैं ही हूं। हम दोनों काइंड ऑफ नॉन डिफरेंट हैं। नर और नारायण की जोड़ी है, इतिहास पुराण भी यही कहते हैं। बद्रिकाश्रम में नर और नारायण ही अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक पौराणिक पद्धति है। मैं ही हूं, इसलिए तू इसके गले में माला डाल दे। बस यही सारा टेक था। जब मैंने ये प्रसंग का अनुभव किया मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब श्री कृष्ण ने बड़े हौसले के साथ ये प्रस्ताव दिया तो द्रौपदी ने एक क्षण में स्वीकार कर लिया, और वो आगे बढ़ी और उसने नील कमलों की माला अर्जुन के गले में डाल दी। और कहीं न कहीं सबके भीतर वही परमात्मा कृष्ण ही तो बैठे हैं। जब अर्जुन के गले में माला डली तो श्री कृष्ण ने संकल्प ले लिया, और जब मछली का
को देख करके तीर प्रतिबिंब में छोड़ना था, तो बिंब और प्रतिबिंब को परमात्मा से ज्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि वो स्वयं बिंब है और सारा संसार प्रतिबिंब है। अर्जुन के भीतर बैठे हुए कृष्ण ने उसको संकेत किया और उसने मछली के लक्ष्य का भेदन कर दिया और द्रौपदी का विवाह हो गया। वो बोली ठीक है, आपने कहा था माला डाल दो। कहां कृष्ण चाहिए थे, ध्यान दीजिएगा, और कहां उन्हीं के कहने से एक माला डली कि फिर 5 के गले में माला डालनी पड़ी। फिर एक ही नहीं रह गए, फिर तो 5 आ गए। हम सबके जीवन में भी तो फिर 5 ही खड़े हैं, पितृकुल, मातृकुल, गुरुकुल, गोकुल, कुल, इष्टकुल या देवकुल, 5 खड़े थे। और एक दिन वो दरबार लगा। युधिष्ठिर ने, इतिहास में जब भी ह्यूमन को कॉमोडिटी समझा गया है ना, तब तब एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ध्यान देना। ह्यूमन जब जब एज अ कॉमोडिटी यूज हुआ है, चाहे वो अमेरिका का ब्लैक मूवमेंट हो, चाहे वो फ्रांस का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, उस दिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने अपनी जंघा का अनावरण करके ताल ठोक करके कहा, वैसे तो दासियां मेरे चरणों में रहती हैं, पर जो थोड़ी रूपवान हूं मैं उन्हें चरणों से ऊपर अपनी जंघा पर आसन देता हूं। दुशासन उसे खींच कर लेकर आ। द्रौपदी अन्य महलों में थी, उस समय की व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी। वो ऋतुमती मासिक धर्म के काल में थी। महाभारत में जितना वर्णन किया है कोई सीरियल उसे दिखा भी नहीं सकता। उसके पूरे शरीर के ऊपर केवल एक वस्त्र था, श्वेत रंग का, वो भी रक्त के कारण अरुण हो चुका था। यह स्थिति महाभारत ने स्पष्ट वर्णित की है। और ऐसी स्थिति में द्रौपदी उस कक्ष में बैठी थी। दुशासन ने उसको कहा, तुरंत चलो, तुम हार चुके हो। द्रौपदी ने बहुत तर्क दिए कि अब अगर मेरे पति हार ही चुके हैं, तो फिर जब वो स्वयं ही हार गए, तो अब उन्हें किसी भी प्रकार किसी वस्तु को दावे पर लगाने का अधिकार ही समाप्त हो गया। जब ये स्थिति आई, प्रसंग बहुत लंबा है, दुशासन ने पकड़ लिए स्त्री के केश, घसीटते हुए खींचता हुआ बड़े महल में लेकर के आया। द्रौपदी चिल्लाती थी। यह सूत्र जो शास्त्रों ने दिया द्रौपदी के मुख से निकला है, नैषा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। वो सभा नहीं होती जहां कोई वृद्ध न बैठा हो। मुझे आशा नहीं थी कि दुशासन बालों को खींचकर मुझे जिस सभा में लेकर आ रहा है, वहां भीष्म बैठे होंगे, वहां कृपाचार्य बैठे होंगे, वहां द्रोणाचार्य बैठे होंगे, और तो और छोड़ो, वहां हम सबके कुल मुखिया साक्षात स्वयं हमारे धृतराष्ट्र बैठे होंगे। धिक्कार है आप सबको। उस दिन द्रौपदी के चारों तरफ मातृकुल भी था, पितृकुल भी था, गुरुकुल भी था, सब थे। चारों तरफ से द्रौपदी खिरी थी। धिक्कार है अर्जुन तेरे गांडीव को, धिक्कार है भीम तेरी गदा को। दुशासन खींचता था साड़ी, सब अट्टहास करते थे। महाराज 5 पति थे, केवल एकमात्र उस सभा में कोई उठा, महाभारत मुझे ये भी कह लेने दीजिए, तो केवल भीम उठा। उस दिन से द्रौपदी का मन भीम के प्रति विशेष समर्पित हो गया था, महाभारत कहता है। तब अर्जुन ने उसको रोका कि यही तो ये लोगों की युक्ति है, हम लोगों का संगठन तोड़ना चाहते हैं, हम भाई भाई आपस में लड़ पड़े। उस समय भीम ने युधिष्ठिर का भी शासन किया, आप कुछ देर रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ही लेकर आया था द्रौपदी को विवाह करके। ये साधारण नारी नहीं है, ये क्या खींचेगा इसकी साड़ी। सूरज की रोशनी अगर किसी खिड़की से नीचे आ रही हो, तो उस ज्योति की धारा को क्या तुम खींच करके नग्न कर सकते हो? कोई साधारण स्त्री नहीं है। चिल्लाती थी। इतिहास में इससे बड़ी मार्मिक घटना किसी पौराणिक इतिहास में इससे पूर्व किसी ने देखी नहीं।
लगभग पूरी साड़ी उतर चुकी थी, एक छोटा से भाग से उसने अपना ऊर्ध्व अंग और अधो अंग ढक रखा था। महाभारत वर्णन करती है। और बस इतनी सी बात थी। श्री कृष्ण उस समय द्वारिका में बैठे सत्यभामा जी के साथ चौसड़ खेल रहे थे। एक चाल चलते, फिर दौड़ के जाते, फिर आते, फिर कुछ करते, बड़े डिस्ट्रैक्टेड, इरिटेटेड बैठे थे। सत्यभामा ने कहा, श्याम सुंदर आप इतने हतप्रभ क्यों हो रहे हो? प्रेम से खेलिए ना हमारे साथ, इतनी मुश्किल से तो बैठे। तो एकदम गंभीर होकर श्याम सुंदर ने कहा, देवी मैं क्या बताऊं, आज पूरी दुनिया झांक रही है और मेरी सखी द्रौपदी को इतनी बड़ा तिरस्कार भरे सभा में सहना पड़ रहा है। सत्यभामा बोली, श्याम सुंदर आपको पता है तो आप जाते क्यों नहीं हो? बोले, मैं यही तो परेशान हूं, वो मूढ़ा उन्हें पुकार रही है जो बचा नहीं सकते, उसे नहीं पुकारती जो बचाने को तड़प रहा है हमारा। एक बार तो उसके मुख से निकल जाए, एक बार तो। जब तक अधिष्ठात्री की कृपा नहीं होगी ना, बात बनेगी नहीं। सत्यभामा जी ने मुस्कुरा के द्रौपदी की तरफ देखा कि उसको प्रेरणा मिल गई। सत्यभामा अर्थात उसको अनुभव करा दिया जगत की अनित्यता का और ईश्वर की सत्यता का। सत्य। और उसी समय वो थोड़े से बचे हुए हिस्से को भी, ए बंधुओं अगर शरणागत होना है तो फिर पूरा होना है, आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा। फिर उसने बचे हुए उस अंतिम चीर के हिस्से को भी, जिससे उसके शरीर के कुछ मुख्य अंग ढके हुए थे, उसने 2 क्षण के लिए वहां से भी हाथ उठा करके पुकार दिया, सुधली जो गोपाल मेरी सुधली जो। द्रौपदी करे पुकार गोपाल मेरी सुधली जो, सुधली जो गोपाल मेरी सुधली। हे कृष्ण द्वारिका वासी, क्वासी क्वासी महाभुजा, कौरवे परिभूतामा, किम न पश्यसि केशव। बस फिर तो क्या था, 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, और बंधुओं घट्यो न 10 गज अच्छी, अंबार लग गया हमारा। जो राजा बैठे थे सबके सामने साड़ियों का गट्ठर पर गट्ठर लग गया। मानो परमात्मा ने, भगवान भक्त को नहीं ढकता, जगत को ढक देता है भक्त को बचाने के लिए। महाराज सबको ढक दिया, द्रौपदी को उबार दिया, सब ढक दिए। उस समय अगर कोई बोला तो एकमात्र विदुर बोले, आसन से खड़े होकर बोले, अरे मूर्खों, कम से कम अब तो पहचान लो, ये द्रौपदी की साड़ी नहीं खींच रही, ये श्याम सुंदर का पीतांबर खींच रहा है। साड़ी का छोर तो कोई काम ही पा सकता है, पर पीतांबर का छोर तो आज तक बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं मिला। महाराज शरणागत उस दिन उसको अनुभव हुआ। मैंने किसी महापुरुष से सुना, उस दिन के बाद से, वैसे द्रौपदी को बहुत नामों से जाना जाता है। कोई द्रौपदी को पांचाली कहता था, कोई द्रौपदी को याज्ञसेनी कहता था। ये सब महाभारत में 2 ही के बहुत नाम है, या तो कृष्ण के या द्रौपदी के।
क्योंकि दोनों ही लीला में है। जब वो जन्म ली तो सबसे पहले उसको यज्ञ से उत्पन्न हुई। पिता का कभी लाड होता तो जनता प्रजा द्रौपदी कहती थी, क्योंकि द्रुपद सुता है। बहुत से नाम थे। फिर 5 पतियों को भी ब्रह्मचारी रहती हुई सेवा करती थी, तो जगत पांचाली कहता था। पर आज इस घटना के बाद जब कभी कभी कोई पुकारता उसको, एक दिन की घटना कहाँ है मुझे नहीं पता, मैंने एक महासंत से सुनी है। एक दिन गलियारे से द्रौपदी जा रही थी, पीछे किसी ने आवाज दी, हे यज्ञसेनी। कोई उत्तर नहीं आया। किसी ने आवाज दी, पांचाली। कोई जवाब नहीं आया। किसी ने आवाज दी, द्रौपदी। कोई जवाब नहीं आया। उसी समय किसी ने आवाज दी, कृष्णा। द्रौपदी झूम गई, किसने पुकारा? आज उसने कहा, बस अब न कोई मातृ कुल है, न कोई पितृ कुल है। कस्त्वम कोहम कुत आयात, कामे जननी को में मात, इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। आदि शंकर का शब्द है। अब क्या, हाथी के पाम में सवरे पाम आ जाते हैं। ये 5 अलग अलग थे, पर अब द्रौपदी कहती है 5 एक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये अधिकार दिया किसी ने किसी को। अब द्रौपदी सुनती है तो केवल कृष्णा नाम से। इस देश को जगाना है तो महाभारत सुननी पड़ेगी। कृष्ण कथा तो महाभारती है, भागवत जी हरि कथा है, रामायण राम कथा है, पर कृष्ण कथा तो महाभारत है महाराज।